हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी के ऊपर, यानी CBT 2 ALP के एग्ज़ाम जो 20 जनवरी से आपका ऑर्गेनाइज होना है। यानी 20 जनवरी से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं, इस पार्ट बी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी को बहुत सारे मैंने कमेंट देखा, मैंने आप सभी को कहा भी था बहुत जल्द आप सभी को पार्ट बी के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी के, सिर्फ रणनीति देखेंगे। यहाँ पर सिलेबस हम लोग नहीं देखने वाले, यहाँ पैटर्न भी नहीं देखने वाले। आप सभी चीज़ जानते हैं। आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो सबसे बड़ा गलती आपने अभी तक किया है। आप अभी जाकर किसी भी वेबसाइट पर या कोलकाता स्पेन किसी भी वेबसाइट पर जाकर CN01 2018 के कॉलम में जाएं, जहाँ पर सेगमेंट जो ऑप्शन है आपका, वहाँ पर जाते हैं तो 5 से 6 लाइन आप नीचे आते हैं तो आपके सिलेबस से, आपके ट्रेड के सिलेबस के रिगार्डिंग वहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप जो ट्रेड है उसका सिलेबस डाउनलोड करें और कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, आप बुक्स आपके सामने पूरा मोटा सा 1000 पेज के पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको पता ही नहीं है। आप पूरी बुक पढ़ने के चक्कर में लगे रहेंगे। पूरी बुक आपको नहीं पढ़ना, आपके पास समय उतना नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है। उन कम समय के लिए एक बार सिलेबस को रीडिंग देना कम से कम बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस का आप रीडिंग देते हैं तो यहाँ पर 40% अपना काम कर चुके हैं। 40% आपका काम हो गया, सिलेबस को आपने पढ़ लिया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस के ऊपर नहीं बात करेंगे, सारे ट्रेड के सिलेबस के ऊपर बात करें तो वीडियो लगभग 1 आवर से ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए मैं सिलेबस के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ क्या करना है इन 20 दिनों में, सिर्फ इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ज़रूरी है। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट बी के लिए ऊपर बेसिक चीज़ बता देता हूँ। पार्ट बी में आपको 60 मिनट समय दिया जाएगा और दोनों कंबाइंड होगा। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंबाइंड होंगे। आपको एक कंटिन्यू 2 आवर्स 30 मिनट्स एग्जाम हॉल में बैठना है। 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और इसे कंटिन्यू आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पार्ट बी में भी आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ पास होना जरूरी है, यानी 35% स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। यानी 35% का मतलब है 26.25, यानी 26.25 स्कोर करना ज़रूरी है किसी भी हालत में। यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप जाए तो एक काम ज़रूर करें। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप ट्रेड के बना रहे हैं तो सिर्फ उसी प्रश्न को टच करें जो आप 100% श्योर है। मान लेते हैं आपको 100% श्योर है, आपका 27 प्रश्न बन गए तो उतना ही पर छोड़ दें, आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ 2 से 3 प्रश्न आप एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पर 30 प्रश्न आप कर रहा है, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ। यदि नहीं हो पाते 100% श्योरिटी, आप वहाँ पर ही फेल कर जाते हैं। तो आपको इस तरह से, हाँ, यहाँ पर भी आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा, तो एक अच्छी खबर है। यहाँ पर आप भी 25 या 24 भी बना देते हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर कर आपका स्कोर 26.25 के प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि 20 से लेकर 25 के समथिंग बन जाए प्रश्न को, इतना मेहनत करना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं। आपने ट्रेड का सिलेबस पढ़ लिया, तभी इस वीडियो को देखें तो मज़ा आएगा। तो आपने ट्रेड के सिलेबस पढ़ लिया तो आपके पास बुक्स उपलब्ध है, आपके पास मटेरियल उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। बस उसमें आपको 40 से लेकर 50% सिलेबस को कवर करें। जो जितना सिलेबस दिया हुआ है सिर्फ फर्स्ट राउंड में 3 भाग में आपको यहाँ पर बांट देना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 7 जनवरी तक, सेकेंड भाग में 10 जनवरी तक, 40% कवर आपको करना है 8 जनवरी तक। किसी भी सिचुएशन में आप जितना समय दे सकते हैं, मिनिमम 2 आवर्स समय इस पर दीजिए, मिनिमम 2 आवर्स यानी 2 घंटे आप इस पर समय दीजिए। और सेकंड जोन में 10 जनवरी तक आपको 50% सिलेबस कवर करना है। अब इसको 15 जनवरी तक एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करते, आपने जो पढ़ा सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं रहता एक बार पढ़ा हुआ चीज़। आप जानते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपका ट्रेड, अपना ट्रेड जो आपने फिलअप किया, आप सभी लोग जानते हैं, आपने उस पर मेहनत की है तो थोड़ा बहुत याद है।
तब ठीक है, नहीं याद है कुछ तो बहुत आपको मेहनत करनी है यहाँ पर। 15 जनवरी तक किसी भी सिचुएशन में एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में आपको 50% से ज़्यादा कवर करने की भी कोशिश ना करें सिलेबस का। आपको एग्ज़ाम हॉल में बस उतना ही याद करके जाना जितना आप पास कर जाए। आपको टॉपर यहाँ नहीं बनना है। तो आप अपने एग्ज़ाम की रणनीति में ये फॉलो करते हैं। अब बाकी 15 जनवरी के बाद आपके ट्रेड के संबंधित ऑब्जेक्टिव, यानी 16 जनवरी से सिर्फ 16 से लेकर 16, 17, 18 और 19 जनवरी तक, उसमें आपको एग्ज़ाम में आप जैसे ट्रेन में जाते तो ट्रेन में भी आपको 2 काम करना है, या जहाँ पर जिस माध्यम से आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं, तो 16, 17, 18, 19 जनवरी तक आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ नहीं सॉल्व करना है। 15 जनवरी तक आपने रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव कहाँ से उपलब्ध करना है आप सभी लोग जानते हैं। आपको जिस ग्रुप में चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। या किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएं जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ट्रेड के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या कहीं से भी आपको उपलब्ध हो, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके बिना नहीं जाए एग्जाम हॉल में। यदि ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, आपको कोई काम का नहीं है सिलेबस, आपके प्रश्न पढ़ने की तरीका वहाँ पर बदल जाएंगे। एग्जाम हॉल में प्रेशर अलग होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर ही बहुत बदल जाते हैं। आपने पढ़ा है पर वहाँ पर आप अपने प्रश्न समझ भी रहे हैं, आप सभी चीज़ जान रहे हैं, एग्जाम हॉल के बाद बाहर आते उफ मैंने ये गलत कर दिया, अब उसका आंसर पता है। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑब्जेक्टिव एक बार सॉल्व ज़रूर करें। तो ये कुछ काम करना है आपको, फिर से आप सभी को दोहरा देता हूँ। फर्स्ट काम करना है 50% सिलेबस को कवर करना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप 100% सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है। आपके पास 4 साल 5 साल समय नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप सिलेबस के पेज ही देखें तो 80-85 पेज के होते हैं। आप सिलेबस को भी पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें। 1 आवर्स में रफली तरीके से आपको सिलेबस देखना है। 80-85 पेज में आपका सिलेबस है, तो सिलेबस को भी आपको कवर करना बहुत टफ काम है। अब इस वीडियो में भी सिलेबस के ऊपर बात करने लगे तो एक ट्रेड की वीडियो कम से कम बहुत लंबी जाएगी। सेकंड काम जो आपका करना है, रिवीजन 15 जनवरी तक कंप्लीट करनी है। आपने जो 40% या 50% पढ़ा, 50% 40% आपने सिलेबस कवर किया, उस 40-50% को रिवीजन करना है 15 जनवरी तक। किसी भी हालत में रफली वे में तो नहीं करना, ध्यान से आपको करना। फर्स्ट में आप किसी तरह से रीडिंग दे देते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर सेकंड समय में आप रीडिंग दें पर ध्यान से दें। समय दिमाग को आपको भटकाना नहीं है, पूरा फोकस आपका ट्रेड से संबंधित जो पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड काम आपको करना है 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर ये आपको जीत दिला देगी। यहाँ पर आपको 20 से 25 मार्क्स आप लाना आसान हो जाएगा। अब जैसे 20 भी ला देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, पर आपको कोशिश करना कि 20 पर ही नहीं रुक जाए। 26 कम से कम बनाएं प्रश्न, 26.5 के 25 के समथिंग आप प्रश्न बनाएं किसी सिचुएशन में, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको गलत हो ही जाते हैं, आप क्या किसी तरह न किसी तरह से गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आपको 26.25 का स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी फोकस अपना बेसिक साइंस के ऊपर दें। जैसे आपने बेसिक साइंस के ऊपर अपना समय दे रहे हैं, बेसिक साइंस के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि रिजल्ट जो बनेगा पार्ट ए के ऊपर बनेगा, ना कि पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी आपको सिर्फ पास करना है, तो वहाँ पर टॉपर नहीं बनना है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पार्ट बी में आपको समय, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर क्या करना है। और यहाँ पर भी एक चीज़ ख्याल रखें, आपको जो सेक्शन में अभी भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ ख्याल रख लें, जिस सेक्शन को एक बार राउंड फिगर देख लें रफली वे में, जहाँ पर दिक्कत हो रही है उस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। और यहाँ पर आपके पास समय उतना नहीं है कि आप पूरा पढ़ सकते हैं, तो बस उसी सेक्शन को देखें जिसमें आपको दिक्कत हो। चाहे रीजनिंग में, जैसे रीजनिंग में बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पर बहुत दिक्कत हो, तो स्टेटमेंट ही सिर्फ देखें। यहाँ पर फालतू चीज़ को देखने की समय नहीं है आपके पास। और यहाँ पर भी मौलिक आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के ऊपर यूट्यूब के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया था, अल्टीमेट क्लास आपके लिए इसके लिए बेस्ट है। अल्टीमेट क्लास के आप 2 टाइम से भी वीडियो रिवीजन कर जाते हैं, 2 बार भी आप देख लेते हैं,
ये बचे हुए 20 दिन में, तो आप 100% कम से कम 100% कन्फर्म है कि आप यहाँ पर जो ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे 70 से 80% बना देंगे। 70 से 80% आपका ड्राइंग से संबंधित या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। आप इतना भी कर लेते हैं अल्टीमेट क्लास की वीडियो, उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन को सेट यहाँ पर भी एक बार जरूर लगाइए। यहाँ पर डेली एक सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सेट लगाने से आपका प्रश्न पढ़ने का स्पीड बढ़ता है। एग्जाम हॉल में आप किसी प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, तो अब एक सेट लगाना रोज़ाना, अभी से भी आपको 20 दिन में 15 सेट लगा देते हैं। अगर जो प्रश्न पढ़ने का स्पीड है वो मेंटेनेंस हो जाएंगे, आप प्रश्न पढ़ने समझने और पढ़ने में आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग आप सभी की रिक्वेस्ट पर पार्ट बी के ऊपर बात किया था। तो पार्ट ए हम लोग को मुख्य काम नहीं था, पार्ट ए के ऊपर आपको बेसिक चीज़ें बता दिया और कुछ नहीं है। तो पार्ट बी के ऊपर अपने ट्रेड के ऊपर, अपने सिलेबस के ऊपर बस 50%, 40 से 50% कवर करें, इससे ज़्यादा ना करें, आपको इतना ही काम कर जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और करें, यूट्यूब पर यदि आपके ट्रेड के संबंधित कुछ भी सोर्सेज कहीं से भी मिलता है, उसे 1-2 बार देखने की कोशिश करें। यदि कंप्लीट सोर्सेज मिल जाते हैं आपके ट्रेड से, तो उसे 50% जैसे ही बताया आप सभी को, 50% ही सिलेबस को दोहरा दें, 2 बार कम से कम देख लें, काफ़ी रहेगा, आपको यहाँ पर टॉपर नहीं बनना। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो बस इस वीडियो में बसता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।